नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात भोपाल के महापौर और अध्यक्ष के प्रत्यक्ष निर्वाचन का यह पूरा मामला है। अध्यादेश को आज अनुमति मिल सकती है। सीएम शिवराज ने राज्यपाल से मुलाकात की थी। महापौर और अध्यक्ष के प्रत्यक्ष निर्वाचन का ये मामला है, जिसमें सीएम ने और राज्यपाल से मुलाकात की थी। अध्यादेश को आज अनुमति मिल सकती है। महापौर और अध्यक्ष के प्रत्यक्ष निर्वाचन का ये पूरा मामला है। सीएम शिवराज ने राज्यपाल से मुलाकात की थी। अध्यादेश को आज अनुमति मिल सकती है। संबल 2 के पोर्टल का आज शुभारंभ होगा। संबल योजना के नए स्वरूप का शुभारंभ होगा। सीएम शिवराज योजना का शुभारंभ करेंगे। संबल योजना के हितग्राहियों से सीएम संवाद करेंगे। श्रमिक परिवारों को दी जाएगी 573 करोड़ की सहायता राशि। 27 लाख से अधिक श्रमिक परिवारों को सहायता दी जाएगी। सिंगल क्लिक से हितग्राहियों के खाते में अंतरित होगी राशि। और आइए इस वक्त सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हुआ है कुल 2 पुलिस के जवान एक्टिव केस के अंदर वर्तमान में हैं। पिछले 24 घंटे में जो वैक्सीन लगी है वो 1180 लोगों को वैक्सीन लगी है और अभी तक कुल जो वैक्सीनेशन हुआ है वो 11 करोड़ 82 लाख 94,228 लोगों को वैक्सीनेशन हुआ है। जी सर, राजगढ़ में एक दलित 12 से मारपीट हुई, पथराव हुआ, पुलिस ने आंसू में असली गोले छोड़े। पिपलिया गांव की ये घटना है और वहां पर कुछ असामाजिक लोगों के द्वारा पत्थरबाजी की घटना की गई थी। पुलिस बल पहले से वहां मौजूद था। रात को एसपी, कलेक्टर दोनों पहुंच गए थे। शादी सानंद पूर्वक संपन्न हो गई है। स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। दिग्विजय सिंह जी ये कह रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं को दिग्विजय रोग लग गया है और उसका उपाय भी उन्हीं के पास है। दरअसल दिग्विजय नाम का जो रोग था 15 साल पहले जनता ने उसमें वैक्सीन लगा दी थी और हर 5 साल बाद एक बूस्टर डोज दे देती है जनता। अभी इस लोकसभा में भोपाल में बूस्टर डोज लगा था और इसलिए जब जब ये रोग बढ़ता है तो जनता ही खुद एक डोज दे देती है, जिससे ये रोग समाप्ति की ओर अग्रसर हो जाता है। राहुल जी कह रहे हैं कि मैंने भारत माता से एक पैसा नहीं लिया, अब वो लोग भारत जोड़ो यात्रा भी निकालने जा रहे हैं। तो युवाओं को 50% उसमें स्थान देने वाले हैं। कई तरह के दूसरा सर, परिवारवाद को लेकर भी बैठक में फैसला हुआ है कि एक 1 फैमिली 1 टिकट, इस पर बात कर रही है। लेकिन गांधी परिवार इस फार्मूले से दूर है। देखिए, जो पहले मैंने कहा था कि वो चिंतन शिविर नहीं है, चिंता शिविर है और वह पूरी गांधी परिवार की चिंता की गई है। 50 साल की उम्र की आप बात करें तो मध्य प्रदेश में तो सारे ही नेता आउट हो जाएंगे। हालांकि ये सही है कि मध्य प्रदेश में उस कांग्रेस की कोई नहीं सुनता है। छोटे चचा बड़े चचा जो तय करते हैं वही होता है और इसलिए दिल्ली की कांग्रेस की मध्य प्रदेश में कोई वो नहीं है। पर जहां तक सवाल भारत माता
आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सुकमा की, जहां पर पोलमपल्ली इलाके में आईडी बरामद किया गया है। अतुलपारा के पास से आईडी बरामद हुआ है। जवानों को निशाना बनाने के लिए यह आईडी लगाया गया था। जवानों ने आईडी को डिफ्यूज कर दिया है। जवानों ने आईडी को डिफ्यूज किया है। सुकमा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आईडी लगाया गया था। पोलमपल्ली इलाके में आईईडी बरामद हुआ है। अतुलपारा के पास आईडी बरामद हुआ है। जवानों को निशाना बनाने के लिए आईडी लगाया गया था। फिलहाल जवानों ने आईडी को डिफ्यूज कर दिया है। सुकमा की खबर आपको बता रहे हैं, जवानों को निशाना बनाने के लिए आईईडी लगाया गया था। जवानों ने आईडी डिफ्यूज कर दिया है। आईडी लगाया गया था पोलमपल्ली इलाके में, जहां से बरामद हुआ है। अतुलपारा के पास आईईडी बरामद किया गया है। जवानों को निशाना बनाने के लिए आईईडी लगाया गया था। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए सत्यनारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यनारायण, आईडी बम बरामद हुआ है, फिलहाल जवानों ने डिफ्यूज कर दिया है। जी आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री प्रवास के मद्देनजर लगातार सुरक्षा बल के द्वारा जो है एरिया सर्चिंग की जा रही है। इस दौरान जो है पोलमपल्ली थाना से सीआरपीएफ और जिला बल की संयुक्त टीम जो है इस इलाके की सर्चिंग कर रही थी। तो इस दौरान जो है अतुलपारा, जो कि पोलमपल्ली थाने से कुछ ही दूर पर अतुलपारा है, वहाँ पे सर्चिंग के दौरान जो है जवानों को संदिग्ध चीज दिखाई दी, जिसके बाद जब तो वहाँ पर जो है एक आईडी बरामद हुई। जिसके बाद जो है विशेष टीम की मदद से जवानों ने मौके पर ही बम को डिफ्यूज कर दिया गया, जिससे जो है नुकसान किसी को नहीं हुआ है। ये नक्सलियों के द्वारा जो है जवानों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से ये लगाया गया था। जी चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। दुर्ग से बड़ी खबर है, बीजेपी का आज जेल भरो आंदोलन होने जा रहा है। शहर में जाम से बचने के लिए रूट डाइवर्ट किए गए हैं। ट्रैफिक विभाग ने रूट डाइवर्जन किया है। दुर्ग बस स्टैंड से पटेल चौक तक एक लेन चालू रहेगा। 2 बजे से पहले जरूरी काम निपटा लेने की अपील की गई है। बीजेपी का आज आंदोलन होने जा रहा है और पूरे प्रदेश में आंदोलन होगा और कई सारे रास्ते जो हैं बाधित रहेंगे। तो अपील की गई है कुछ कुछ रास्तों पर ना जाने की और 2 बजे से पहले अपना काम निपटा लेने की। क्या आप सोच सकते हैं कि इतनी भीषण गर्मी के बावजूद किसी युवती में इतना जुनून हो सकता है कि वो करीब 1200 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय करे। किसी से मिलने सिर्फ इसीलिए चली आती है क्योंकि उसे अपने सपने को पूरा करना है। होगा एमबीए चाय वाला धार के एक छोटे से गांव लबरावदा का रहने वाला युवा है, जिसने अपने दम पर आज पूरे भारत में प्रसिद्धि पाई है। पहले हम आपको एमबीए चाय वाला की कहानी बताते हैं। ग्राम लबरावदा का रहने वाला प्रफुल्ल बिल्लौरे एमबीए करने अहमदाबाद गया था, लेकिन एमबीए में उसका एडमिशन हो न सका। इससे ये निराश नहीं हुआ। एमबीए कॉलेज के सामने ही इसने एमबीए चाय वाला के नाम से चाय का ठेला लगाया। देखते ही देखते इसकी चाय पूरे अहमदाबाद में इतनी प्रसिद्ध हुई कि पूरे देश के कई बड़े शहरों में अब प्रफुल्ल बिल्लौरे ने एमबीए चाय वाला के नाम से आउटलेट खोल दिए हैं। इतना ही नहीं, अब ये विदेशों में प्रसिद्धि पा रहा है। अब बात इस कहानी के मुख्य किरदार की।
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की रहने वाली बीए सेकेंड ईयर की छात्रा और रेसलिंग खिलाड़ी रोमा गुप्ता, जिन्होंने यूट्यूब पर प्रफुल्ल बिल्लौरे की वीडियो देखे और इतनी प्रभावित हुई कि साइकिल पर एमबीए चाय वाला की प्लेट और तिरंगा झंडा लगाकर एमबीए चाय वाला का गोरखपुर में आउटलेट लेने की इच्छा से गोरखपुर से साइकिल से करीब 1200 किलोमीटर की यात्रा कर धार तक आ गयी। रोमा गुप्ता रेसलिंग खिलाड़ी भी हैं और इन्होंने कई पुरस्कार भी जीत रखे हैं। रोमा गुप्ता चाहती हैं कि गोरखपुर में एमबीए चाय वाला का आउटलेट खोलकर उसमें केवल जरूरतमंद महिलाओं और युवतियों को ही काम पर रखकर उन्हें रोजगार से जोड़ें। भैया का हमेशा वीडियो देखते हैं तो उससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, काफ़ी लोग इंस्पायर होते हैं जिसमें हम भी हैं। तो उन्हीं इच्छा से उनके पास आए हैं कि उनके आउटलेट गोरखपुर में खुलें, उसको हम चलाएं, अपनी भी मदद करें, 10 लोग ज़रूरतमंदों की भी मदद करें, कुछ गरीबों की मदद करें। प्रफुल्ल बिल्लौरे तो दुबई में होने के कारण रोमा गुप्ता को नहीं मिल पाए, लेकिन प्रफुल्ल बिल्लौरे के पिताजी सोहन बिल्लौरे ने इनका न केवल फूल मालाओं से स्वागत किया बल्कि इनके रुकने खाने की व्यवस्था भी करवाई। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रफुल्ल से वीडियो कॉलिंग के माध्यम से रोमा गुप्ता की बात भी करवाई। सोहन बिल्लौरे भी इस युवती के जज्बे को सलाम करते हैं और कहते हैं कि वे इनकी हर संभव मदद करेंगे। पहले तो इसके जज्बे की मैं बहुत सराहना करता हूं और इसको धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं कि ऐसे भी गुड़िया बच्ची हैं हमारे देश में प्रतिभावान कि वो अपने सपने को पूरा करने के लिए इतना जुनून लेकर काम करते हैं। आज इसने ये दिखा दिया, मैं इससे बहुत प्रभावित हुआ हूँ और इसके मन की जो भी भावना है, पीड़ा है, ये इसके जो विचार हैं, जब मन में जो इसका प्रश्न है, उस प्रश्न का उत्तर के लिए मैं निश्चित मेरे बेटे से बात करूँगा और इसकी हरदम मदद करने का मैं प्रयास करूँगा। कहते हैं जहाँ चाहा वहाँ रहा। गोरखपुर की रोमा गुप्ता भी यही सोचकर ऐसी भीषण गर्मी में साइकिल से 1200 किलोमीटर का सफर तय कर धार तक चली आईं। अब उन्हें उम्मीद है कि जिस सपने को लेकर वे गोरखपुर से चली थीं, वो अब जल्द पूरा होगा और वे इनके जैसी गरीब महिलाओं और युवतियों को रोजगार देकर उनका गुदड़ी के लाल कमाल करते हैं, ये कहावत आपने किताबों में पढ़ी होगी या बुजुर्गों से सुनी होगी, लेकिन मुफलसी में पढ़ी लिखी दुर्ग की बिटिया माधुरी ने ये कहावत सच कर दिखाई है। पिता रिक्शा चलाते हैं, मां घर घर जाकर बर्तन मांजती हैं, लेकिन बेटी ने 12वीं के नतीजों में पूरे प्रदेश में 8वां मुकाम हासिल किया है। इस छोटे से झोपड़ीनुमा मकान और अंधेरी गलियों वाली सुनसान बस्ती शिक्षा की रोशनी से जगमगा रही है। हो भी क्यों ना, मुफलिसी में पली बड़ी बिटिया ने पूरे जिले में नाम जो किया है। माधुरी सारथी ने 12वीं के नतीजे में प्रदेश में 8वें स्थान पर जगह बनाई है। माधुरी के लिए मुकाम हासिल करना ठीक उसी तरह है जैसे कोई दिव्यांग हिमालय की ऊंची चोटी को फतह कर ले। कोई हाथों में दिया लेकर सूरज की रोशनी भी अपनी कामयाबी से मद्दिम कर दे, तभी तो रिक्शा चालक पिता का सीना गर्व से फूले नहीं समा रहा है। मुझे गर्व है बेटी का पिता होने पे। फरना बांधा दुर्ग में रहता हूँ, एक कमरे खोली है, 5 लोग रहते हैं। आज बेटी का रिजल्ट आया, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी, बहुत ठीक लग रहा है। मेरी एक ही इच्छा है कि मेरी बेटी पूरे देश का नाम रोशन करे। मैं और मेरे पत्नी 5वीं क्लास पढ़े लिखे हैं। वो झाड़ू पोछा काम करती है, मैं रिक्शा चलाता हूँ। माधुरी के संघर्ष की गाथा सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। पिता रिक्शा चलाते हैं, माँ घर घर जाकर बर्तन पोछा करती हैं। माँ पिता महज 5वीं तक पढ़े हैं, लेकिन बिटिया ने सुविधा और संसाधन के अभाव में भी कामयाबी की इबारत लिख डाली है। मेरे पापा रिक्शा चलाते थे और मेरी मम्मी झाड़ू पोछा का कार्य करती थी। फिर भी मैंने मन लगाकर पढ़ाई किया और मेरे माता पिता ने भी बहुत सहयोग दिया और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं इतने अच्छे अंक प्राप्त कर पाई हूँ। मेरे घर में एक ही कमरा था और उसी में मैं रहकर पढ़ाई करती थी और मेरे भाई बहन भी थे
उनका भी पढ़ाई का खर्चा मेरे माता पिता ने ही उठाया है और उन्होंने बहुत मेहनत की है मुझे पढ़ाने के लिए। रिक्शा चालक वीरू सारथी की बेटी माधुरी सारथी प्रदेश के हजारों छात्र छात्राओं के लिए अब प्रेरणा बन गई हैं। एक कमरे का घर, उस घर में 5 सदस्य रहते हैं, मगर बेटी ने माता पिता के सपनों को साकार करने की ठानी तो पूरे प्रदेश में अपनी पहचान बना डाली। बेटी की इस कामयाबी पर मां का चेहरा भी खुशी से खिल उठा है। पापा रिक्शा चलाते, मैं झाड़ू पोछा करता, तीनों लड़कल पढ़ाथन, बहुत मेहनत करके तीनों लड़कल पढ़ाथन और बहुत खुशी मिली से और बेटी कदर पहुंची से। माधुरी ने दुर्गे के साथ साथ परिवार का नाम भी रोशन किया है, इसलिए बस्ती के बच्चे भी खुशियों से झूम रहे हैं। मगर बेहतर परिणाम के बाद भी माधुरी घर के काम में हाथ बटा रही है। बस्ती वाले और नाते रिश्तेदार भी माधुरी की कामयाबी पर गर्व कर रहे हैं। झाड़ू पोछा करके मेरे दामाद ने रिक्शा चला के अपने बाल बच्चे का अच्छा खासा पालन पोषण किया और पढ़ाया लिखाया है। आज नतीजा ये है कि उसके गौरव की बात है उनके लिए कि उसकी लड़की इतना अच्छा नंबर से पास हुई है दुर्ग जिले में। जब लक्ष्य तय हो तो कोई भी बाधा रोक नहीं सकती। तमाम कठिनाइयों के बीच एक पिता जो रिक्शा और इस वक्त लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पीएम मोदी नेपाल के दौरे पर हैं और वहां के पीएम से मुलाकात कर रहे हैं। ये तस्वीरें सीधी आपको वहीं से दिखा रहे हैं। पीएम मोदी का नेपाल का दौरा है। मिशन नेपाल पर पीएम मोदी पहुंचे हैं और बुद्ध पूर्णिमा पर लुम्बिनी में पीएम होंगे और ये दौरा काफी खास रहने वाला है नेपाल का और इससे नेपाल और भारत के संबंध भी मजबूत होंगे। ये तस्वीरें लाइव आपके सामने पीएम मोदी की तस्वीरें। पीएम मोदी का नेपाल का दौरा है और ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नेपाल दौरे पर हैं। नेपाल के लुम्बिनी में मोदी अपने समकक्ष शेर बहादुर देउबा से मिलेंगे और कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वापसी में पीएम लखनऊ में सीएम योगी के आवास पर भी जाएंगे। तो ये दौरा बेहद खास रहने वाला है पीएम मोदी का। नेपाल का दौरा, नेपाल और भारत के संबंधों को लेकर ये दौरा बहुत ज़्यादा खास रहने वाला है। प्रधानमंत्री आज नेपाल के दौरे पर हैं। पीएम बुद्ध की जन्मस्थली जाएंगे और नेपाल के साथ ही द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी का ये दौरा चीन के लिए बड़ा और कड़ा संदेश भी माना जा रहा है और इसी दौरान पीएम मोदी का विमान नेपाल में चीन की मदद से बनाए गए एयरपोर्ट पर नहीं जाएगा। पीएम मोदी का विमान दिल्ली से डायरेक्ट पहुंचा और अब पीएम की लाइव तस्वीरें आपको नेपाल से ही दिखा रहे हैं जहां पर वो पहुंच चुके हैं और बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर बुद्ध की जन्मस्थली पीएम जा रहे हैं और ये दौरा बेहद ही खास रहने वाला है। नेपाल के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी पीएम मोदी करेंगे। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर लुम्बिनी की यात्रा पर पीएम है और बेहद खास ये दौरा होने वाला है।
मिशन नेपाल पर पीएम मोदी हैं और ये लाइव तस्वीरें आपको नेपाल से ही दिखा रहे हैं। पीएम मोदी का नेपाल का दौरा है। मिशन नेपाल पर पीएम मोदी हैं और पीएम बुद्ध की जन्मस्थली के लिए आए हैं और द्विपक्षीय वार्ता भी पीएम मोदी करेंगे। बेहद खास ये दौरा होने वाला है। चीन और माफ कीजिएगा, नेपाल और भारत के रिश्ते को मजबूत करने के लिए ये दौरा अहम खास है और चीन के लिए कड़ा संदेश भी है। तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं डीडी न्यूज के जरिए। प्रधानमंत्री बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नेपाल के दौरे पर हैं। लुम्बिनी में मोदी अपने समकक्ष शेर बहादुर देउबा से मिलेंगे और कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। तो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बुद्ध पूर्णिमा पर लुम्बिनी में पीएम मोदी हैं। बता दें आपको, करीब 11 बजे बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज सेंटर का शिलान्यास में पीएम मोदी शामिल होंगे और उसके बाद द्विपक्षीय मीटिंग पीएम मोदी की होगी और साथ ही साथ 2 बजे करीब बुद्ध जयंती कार्यक्रम को संबोधित पीएम मोदी करेंगे। मिशन नेपाल पर पीएम मोदी हैं और नेपाल और भारत के संबंध इससे मजबूत होंगे। नेपाल का दौरा पीएम मोदी का है और ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बुद्ध पूर्णिमा पर लुम्बिनी में पीएम मोदी हैं। एक मिशन नेपाल पर पीएम मोदी हैं और नेपाल का दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और बेहद खास ये दौरा होने वाला है। इससे नेपाल और भारत के रिश्ते भी मजबूत होंगे। बता दें, बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर पीएम मोदी लुम्बिनी पहुंचे हैं
और कई सारे कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे पीएम मोदी।